एक बार की बात है, गोरिल्ला जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर कुछ हड्डियों पर पड़ी। ये हड्डियां किसी इंसान की थीं। गोरिल्ला सोचने लगा कि हमारे जंगल में इंसान की हड्डियां कहाँ से आई। हमारे जंगल का तो कोई भी जानवर इंसानों को नहीं खाता, फिर ये हड्डियां यहाँ कहाँ से आई। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ा ही था कि उसे एक मरा हुआ हिरण मिला, लेकिन उसके पास भी किसी अन्य जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले जिसने उसे मारा हो। गोरिल्ला को शक हो गया कि हो न हो हमारे जंगल में कोई बाहरी जीव जरूर आया है जिसको खोजना ही पड़ेगा। वह उस जीव को खोजने निकल पड़ा। तभी उसे कुछ आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को खा रहा हो। उसने आवाज की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक चुड़ैल हिरण को खा रही है। गोरिल्ला जान गया कि जंगल में चुड़ैल आ गई है, अब इससे जंगल को बचाना होगा। चुड़ैल को देखने के बाद गोरिल्ला सीधे शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। वह गांव से इंसानों को उठाकर लाती है और जंगल में बैठकर खाती है। मैंने उसे एक हिरण को खाते हुए भी देखा है। यह सुनकर शेर कुछ सोच में पड़ गया और बोला, चलो देखते हैं कौन है वो, उसे अभी जंगल से भगाते हैं। फिर दोनों उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए चल दिए। चुड़ैल के पास पहुंचकर शेर ने उसे ललकारा, ए चुड़ैल, हमारे जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैल कुछ नहीं बोली, बस हवा में उड़ी और शेर को उठाकर पटक दिया। शेर उठकर भागने लगा तो चुड़ैल ने उसे फिर से उठाया और फिर से नीचे फेंक दिया। शेर चिल्लाता हुआ वहां से भागा। गोरिल्ला भी शेर के साथ भागने लगा तो चुड़ैल ने उसे भी उठाकर एक पटखनी दी। वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागा। हाथी और गोरिल्ला चुड़ैल से अपनी जान बचाकर भागे जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक हाथी मिला। हाथी ने उनसे पूछा, महाराज कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हो गया गोरिल्ला भाई? गोरिल्ला ने हाथी को बताया, हाथी भाई, जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। हम उसी को रोकने गए थे, लेकिन उसने हमारी ही धुनाई कर दी। हम तो अपनी जान बचाकर भागे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत हंसा और बोला, करा आए बेइज्जती। अब अगर जंगल में कोई यह बात सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक गोरिल्ला और स्वयं महाराज एक छोटी सी चुड़ैल से मार खा के भाग आए। अगर वह चुड़ैल मेरे सामने आ गई तो मैं उसे अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। इतना कहकर हाथी जंगल की ओर चल दिया। हाथी कुछ ही दूर चला था कि उसके सामने चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखते ही हाथी ने उस पर प्रहार किया, लेकिन चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और सीधे हाथी के ऊपर जाकर बैठ गई और हाथी के ऊपर जोर जोर से कूदने लगी। उसके कूदने से हाथी को खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अब चुड़ैल ने हाथी को सूंड से पकड़ा और बहुत तेज घुमाकर आसमान में फेंक दिया। हाथी चिल्लाता हुआ जमीन पर आकर गिरा। उसके चक्कर आने लगे। अब वह भी अपनी जान बचाकर वहां से भागा और अपनी जान बचाई। चुड़ैल ने सोचा कि चलो जंगल की थोड़ी सैर करके आती हूँ, और वो उड़ते हुए जंगल में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक बाघ अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। चुड़ैल ने सोचा कि चलो बाघ से थोड़े मजे लेते हैं, और उसने एक बाघिन का रूप बनाया और बाघ के पास जाकर बोली, हेलो, आप कितने सुंदर और बलशाली हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? बाघिन के मुख से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बाघ फूलकर कुप्पा हो गया और बोला, क्यों नहीं, मुझे आप जैसी सुंदर साथी ही की तो तलाश थी। आओ मेरे पास बैठो। बाघिन उसके पास बैठ गई। दोनों में बातें होने लगी। बाघिन ने पूछा, तुमने जंगल में क्या क्या देखा है? मैंने जंगल में सब कुछ देख रखा है। क्या तुमने कभी कोई चुड़ैल देखी है? चुड़ैल? चुड़ैल को तो मैंने मार कर भी खाया है। 2-3 चुड़ैल तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। इतना सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। बाघ डर कर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी पूंछ पकड़ लेती है और उसे भागने नहीं देती। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उसे छोड़ देती है तो वह बिजली की गति से दौड़ता हुआ चला जाता है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।